सो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं फिर से लेके आया हूँ डार्क फ्राइडे नाइट्स पे एक और वीडियो। यह वीडियो भी जापानीज हॉरर पर बेस्ड है। सो अब बिना किसी देरी किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब ने हॉन्टेड डॉल्स की कहानियों के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे कि एनाबेल, रॉबर्ट द डॉल एटसेट्रा। पर क्या आपने कभी ऐसी रियल जापानीज डॉल के बारे में सुना है जिसकी ग्रोथ लिविंग थिंग्स की तरह होती हो? तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको जापान की एक ऐसी ही डॉल के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है ओकीकू। जापान शुरू से ही अपनी घोस्ट माइथोलॉजीज और फेबल्स के लिए जाना जाता है। 1918 में इकिची सुजुकी नाम का एक लड़का मेले में घूमने गया था। वहाँ पे उसकी नज़र एक गुड़िया पे पड़ी जो 40 सेंटीमीटर की किमोनो पहने एक बहुत ही सुंदर गुड़िया थी। उसके बाल कंधों तक थे, जो कि उस समय का ट्रेडिशनल हेयर कट था। सुजुकी ने बिना सोचे समझे उस डॉल को अपनी 2 साल की छोटी बहन किकुको के लिए खरीद लिया। घर आते ही उसने जब उस गुड़िया को किकुको को दिया तो उसे भी वो डॉल बहुत पसंद आई और उस डॉल का नाम किकुको के नाम पर ओकीकू नाम रखा गया। वो ज़्यादातर समय उस गुड़िया के साथ बिताती, उसी के साथ खाती, बैठती, बातें करती, बिल्कुल अपनी बहन जैसे। वो हमेशा से उसी के साथ रहती। उस साल के ठीक अगले साल 1919 में येलो फीवर हो जाने से किकुको की डेथ हो गई। जापान में किसी के मर जाने के बाद उसकी सारी चीज़ों को उसी के साथ दफना दिया जाता है, परंतु किकुको सिर्फ 3 साल की थी, इसलिए गवर्नमेंट ने याद के तौर पर रखने के लिए डॉल को दफनाने से मना कर दिया। ओकीकू डॉल को फैमिली या एल्टर में रखा गया। एल्टर जापानीज कल्चर की एक कॉमन प्रैक्टिस है जिसमें फैमिली अपने किसी डेड फैमिली मेंबर की याद में करते हैं। पर उसके बाद अजीब सी चीज़ें हुई। एक दिन उस परिवार ने नोटिस किया कि डॉल के बाल जो कंधे तक हुआ करते थे वो अब उसकी कमर तक हैं। जैसे ही किकुको की बर्थ या डेथ डेट होती, घर में अजीब सी चीज़ें होती, घर की लाइट्स ऑन ऑफ होती, अजीब सी आवाज़ें आती। समय के साथ ऐसा माना गया कि उस डॉल में किकुको की आत्मा है। 1938 में किसी कारण फैमिली को एक अलग डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट होना पड़ा, पर वो उस डॉल को अपने साथ नहीं ले गए। इसलिए उन्होंने एक लोकल टेंपल में ही टेंपल के प्रीस्ट को डॉल को रखने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने उस डॉल के बारे में बहुत सुना था और देखा था, इसलिए वो उसे रखने के लिए मान गए। साल बीतते गए और उस डॉल को देखने हज़ारों लोग आते गए। उस डॉल के बाल आज भी बढ़ते हैं। वो डॉल अब बिल्कुल अलग हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दिखती है। अब ये जानने में भी आया है कि उस डॉल के बेबी टीथ भी देखने को मिलते हैं। उस डॉल को मानेंजी टेंपल की प्राइवेट श्रेणी में रखा गया है, जो जापान के लोआमजीवा सिटी में होकाइडो में है। कई एक्सप्लोरर्स और पैरानॉर्मल रिसर्चर्स यहाँ अभी भी विजिट किया करते हैं। तो आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। जानता हूँ वीडियो थोड़ी छोटी है, इन फ्यूचर में भी एक लंबी वीडियो डाली जाएगी। सो अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर कमेंट ज़रूर करना और बताना कि वीडियो कैसी लगी।